मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में हल्की बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबाला हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे आ गया। पारा चनार, मरी, गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, वादिया नीलम बाग में हल्की बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। कराची में सुबह सवेरे सर्दी ने अपना रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गजब की ठंड पड़ने लगी। KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय को धुंधला दिया। अफगानिस्तान से इल्जामात की बौछार, पाकिस्तान का करारा जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान अबूरी नायब वजीर खारजा अब्बास का बयान बेबुनियाद, मनगढ़ंत। काबुल हुक्काम अपने मुल्क में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे खत्म करे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा समेत 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं। सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का असूल मजबूरी। वसाइल देने में सूबे सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाक से फिर नाराज हो गए। तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम क्या, हर एक नज़र पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान भी सामने आ गया। अयाज सादी कहते हैं फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी PTI की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा खान ने बता दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल में कहा उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की मगर ना हो सका। 1-2 रोज में मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मुलाकात के लिए तैयार हैं। उमर अयूब ने स्पीकर को मैसेज करके आगाह किया आइंदा मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। PTI मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई। उसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी के बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे। कहा PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामलात कौमी इत्तफ़ाक़ राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश है। बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी। सूबाई हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। सिचुएशन आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है। सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुआ है। जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है,
तो मुझे पता है कि सरीना में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम, सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है, जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पाराचनार में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब NRO के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी PTI का वाहिद एजेंडा तबाही, हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गुंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम है फितना कौन है। Knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज है। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत खत्म करना होगा। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब। खुर्रम में 3 माह से रास्तों की बंदिश, अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पेट्रोल न होने से लोग पैदल सफर पर मजबूर। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशियाए खुर्दनोश की कमी पर लाखों लोग परेशान। मंदूरी में धरने के बाद टलता पाराचनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। इमदादी सामान ले जाने वाली 40 गाड़ियां 7 रोज से खड़ी हैं। पाराचनार में सेहत के मामला खराब, मरीज तड़पने लगे। 5 साल बच्चे की आंख जाया होने का खदशा, इलाज की फौरी जरूरत। ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस भी बंद। डॉक्टर्स की शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की हिदायत। कोहाट मुआहदे के तहत मोर्चों को मिसमारी का नोटिफिकेशन जारी। DC खुर्रम के मुताबिक 1 फरवरी तक गाँव खारकली और गाँव बारिश खैल के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। जिंदगी के आसार खत्म, तलाश में मुश्किलात। कोयटा के कार में फंसे 8 मजदूरों को ना निकाला जा सका। PDMA के मुताबिक कार में दाखिल होने वाला दूसरा रास्ता भी 3900 फीट पर जाकर मुकम्मल बंद है। कानकुन 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं। कानकुनों को रेस्क्यू करने के लिए तीसरा रास्ता क्लियर करना शुरू कर दिया। कानकुनों की जिंदगी के आसार इंतहाई कम हैं। मुतासर मकाम तक पहुंचने में मजीद कई घंटे लगेंगे। कराची में दिन ब दिन बढ़ते ट्रैफिक हादसात, जराइम की शरह में भी इजाफा। चंद घंटों में सड़कों पर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसात लांढी, आरामबाग और साइट एरिया के इलाकों में पेश आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। साइट एरिया, लियारी, खड्डा मार्केट, बनारस में नॉर्थ नाजमाबाद में डकैती के दौरान मुलजिमान ने शहरियों पर गोलियां बरसा दी। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, भारी असलहा खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 150 ग्राम आइस और 4.450 किलोग्राम हीरोइन भी बरामद हुई। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 50 जोड़ियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। कहा, माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है। आलू ले
टमाटर ले लो, प्याज ले लो। अहले खाना की किफालत का बोझ, बीमार शौहर का इलाज, बेटी की शादी और दीगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र। अज़्म हिम्मत की मिसाल, कोयटा की खातून सब्जी बेचकर घर की किफालत करने लगी। बेसरो सामानी से दो चार गुलशन बीबी मसीहा की तलाश में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप, इमाम उल हक की वापसी, काशिफ अली और रुहेल नज़ीर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। और बर्रे सगीर की पहली खातून नगमा निगार, शायरा और फिल्म राइटर फिल्मसाज सैयद नूर की अहलिया रुखसाना नूर को बिछड़े 8 साल बीत गए। उन्होंने सुपरहिट फिल्म चूड़ियां के साथ साथ संगम और दुपट्टा जल रहा है जैसी कई कामयाब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। रुखसाना ने कई गीत भी तहरीर किए। बेहतरीन फन खिदमत पर उन्हें मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।